हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव एंड वेलकम टू हिस्ट्री हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने इससे पहले जो है पार्ट 1 रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें क्या है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया की जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है बेसिकली, वो उसमें लेक्चर में कवर की हुई है, जिसमें हमने आपका कहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है वहां तक जो है बेसिकली कवर किया है। तो पहले जो है आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ये उसके आगे का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो करेंगे खिलाफत जो कमेटी है वो कैसे एस्टेब्लिश हुई और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हम इस लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। और जो नेशनल मूवमेंट है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका हुआ था नेशनलिज्म के लिए, वो अलग अलग जगहों पे कैसे फैला, कहाँ से क्या टाउन प्लानिंग में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या किन किन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया नहीं किया, ये हम अपने इस लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खिलाफत। बेसिकली थोड़ा सा हम पास्ट में चल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था। रॉलेट एक्ट जब पास हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग बेसिकली जो हत्याकांड है जनरल डायर ने जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि गांधी जी ने क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट करने के लिए क्या शुरू कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे क्या, जैसे ही ये आपका जलियांवाला बाग जो है वो शुरू हो गया, हत्याकांड हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा क्या, स्पेशली गांधी जी बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि ये क्या हो गया, इतने बड़े पैमाने पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। तो ऐसे में जब फर्स्टली क्या हुआ था कि इसको ऐसे समझो कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गई थी तो वो क्या करने लगी थी, इंडिया पे तो उसने कर ही रखा था, जो भी है ना, इंडिया पे तो उसने टेक ओवर कर ही रखा था। लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड वॉर जीतती है, जो वैसे ही वर्ल्ड वॉर जीतती है तो वो क्या करती है, जो ऑटोमन एम्पायर है, जो ऑटोमन एम्पायर है जिसको आज का टर्की बोलते हैं ना, तुर्की साम्राज्य जो टर्की है, वहां पे क्या है, वहां पे पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका जो नेता है, उसका जो लीडर है वो होता है खलीफा। वो कौन होता है, खलीफा होता है। ठीक है, तो जो खलीफा होते हैं वो स्पिरिचुअली क्या मानते हैं, वो अपने आप को पूरे जो मुस्लिम्स हैं उसका जो लीडर माना जाता है, और उसको जो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफी अपने उस पे मानती है, हायर पोजीशन पे उसको माना जाता है एज अ स्पिरिचुअल गॉड के तौर पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको क्या कर रही थी, उसको अपोज कर रही थी, उसको क्या कर रही थी, उसको ऑप्रेस कर रही थी कि नहीं, उसको फोर्स कर रही थी कि हम जो है हम तुम पे राज करेंगे, तुम जो है अपनी गद्दी छोड़ दो। ठीक है, तुम जो है अपनी गद्दी छोड़ दो। तो खलीफा को बचाने के लिए क्या चल रहा था, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। अब गांधी जी ने ये दिमाग लगाया, गांधी जी के मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि जो खिलाफत है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जो इंडिया के लोग हैं, क्यों ना आपस में एक दूसरे से मिल करके लड़, तो आखिर दुश्मन तो कौन है, दुश्मन तो ब्रिटिश ही है, चाहे वो मुस्लिम्स के लिए हो, चाहे वो हिंदू के लिए हो या इंडियंस के लिए हो, है ना। तो प्रॉब्लम कौन है, ब्रिटिशर्स है। तो वो चाहे तुम्हारी हो या हमारी हो, मेरा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन क्या है, एक ही है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के उसको हटा दें। ठीक है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसको हटा दें। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी मिले किससे, खिलाफत कमेटी बनाई उन्होंने। कैसे बनाई, गांधी जी ने जो है ये आइडिया लगाया, द खिलाफत इशू गिव गांधी जी द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों की प्रॉब्लम एक ही है तो क्यों ना दोनों लोग मिलकर के उसको रास्ते से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश, है ना। आपकी क्या पावर खलीफा के हाथ में रहेगी, हम भी आजाद हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है आइडिया गांधी जी ने लगाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो मिले किससे, खिलाफत कमेटी बनाई गई। कैसे, मोहम्मद अली जो शौकत अली हैं इनके पास गए, इनके पास गए गांधी जी, इनके पास गए गांधी जी कि क्यों ना हम जो है ये आइडिया लेकर के, गांधी जी बेसिकली इन दोनों के पास गए, मोहम्मद अली और शौकत अली के पास, कि हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है, क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर के इनको ही रास्ते से हटा देते हैं। तो उनको भी आइडिया सही लगा कि ऐसे तो ये मान नहीं रहे हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हम जो है अकेले क्या करेंगे, और गांधी जी की तो वैसे ही काफी सारी
सत्याग्रह या पॉलिटिकल पावर्स जो है काफी सारी ऐसी ही है, तो क्यों ना हम इनकी हेल्प करते हैं और इनका आइडिया मान लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी के आइडिया के बारे में सोचा और उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि बॉम्बे में 1919 को क्या हो गई, खलीफा की जो पावर थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। वो क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। तो उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली ने बोला कि ठीक है, ठीक है। पहले क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा था खलीफा को। वो क्या है, खिलाफत को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब जो है खलीफा के अंडर ये बनाने के लिए गांधी जी ने आइडिया तो दे दिया इनको, तो इनके लिए क्या बनाई गई, खिलाफत कमेटी बनाई गई। इनके लिए क्या की गई, खिलाफत कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई, तो ये बनाई गई थी जब हमारा कांग्रेस का सेशन हो रहा था सितंबर 1920 में कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है उसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए क्या, खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो खिलाफत और स्वराज, स्वराज आपका क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज मतलब, स्वराज का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी, आजादी, ठीक है। तो क्यों ना स्वराज और खिलाफत मिलकर के क्या करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट करते हैं कि हम जो है उनका क्या कॉपरेट ही नहीं करेंगे, उनके साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा क्या कर लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा क्या कर लेगी। तो इसी के चलते क्या हुआ, खिलाफत कमेटी का जो है गठन किया गया, खिलाफत कमेटी बनाई गई, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन का जो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था, वहां पे जो है इसको पास किया गया, ठीक है। खिलाफत और स्वराज मिलकर के आपस में क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, किस लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराने के लिए और इंडिया को आजादी दिलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये जो है ये बात जो है, जो हिंद स्वराज है, ये जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो बात है, वो किसमें, गांधी जी ने अपनी जो बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें सबसे पहले ये मेंशन कर ही दिया था। महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इन्होंने कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी। started it was the cooperation of that Indians that provided the base of British rule in India। जो इनकी जो किताब है ये क्या है, बेस है, किसका, किसके लिए बेस है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो करना है करो। हम जब कॉपरेट करेंगे तो तुम हम पर क्या हुक्म चलाओगे, हमें क्या करोगे, हमारे साथ कैसा ब्रूशल वाला बिहेव करोगे बहुत ही ज्यादा, तो तुम्हें जो करना है करो, हम क्या करेंगे, तुम्हें कॉपरेट ही नहीं करेंगे, हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, हमारा देश है, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये याद रखनी है आपको कि हिंद स्वराज किसकी बुक है और ये स्वराज आया कहां से। तो ये स्वराज जो इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, ये किसने दिया आपकी, बेसिकली ये आपकी महात्मा गांधी ने दी, और हिंद स्वराज जो बुक है वो महात्मा गांधी की है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, यानी कि असहयोग आंदोलन जो था, वो स्टार्ट कैसे होता है। तो गांधी जी ने बोला कि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे, सबसे पहले तो तुम क्या करो कि जो इनके टाइटल और ऑनर्स है ये इनको वापस कर दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे ना, उनको टाइटल्स दे देती थी, उनको टाइटल्स दे देती थी कि सर, मैम, या ऐसे करके ना बहुत हॉनरेबल से टाइटल्स दे देती थी। तो गांधी जी ने बोला सबसे पहले तो तुम इनकी टाइटल्स इनको दो, इनके टाइटल्स इनको वापस कर दो, हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम जो है अपने रूल एंड रेगुलेशन चलाएंगे, ठीक है। तो उसी की तरह क्या हो गया था कि इन्होंने क्या किया, सबने सबने क्या कर दिया आपका, सबने क्या किया आपका, बेसिकली कॉपरेट करना ही छोड़ दिया, कॉपरेट करना ही छोड़ दिया। तो क्या हुआ, टाइटल्स और ऑनर्स वापस कर दिए और इन्होंने क्या, बायकॉट करना शुरू कर दिया। कैसे, सिविल सर्विसेज वालों ने जो है जाना छोड़ दिया, आर्मीज अपने काम पे नहीं जाने, पुलिस जो है पुलिस स्टेशन छोड़ दिए, कोर्ट्स और जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन सब ने क्या अपने कोर्ट्स में जाना छोड़ दिया, जितने लॉयर्स थे वो वहां जो है वहां नहीं जाते थे, कोर्ट्स में नहीं जाते थे, स्कूल्स बंद कर दिए गए, स्कूल्स वाले नहीं जाते थे, बच्चे नहीं जाते थे, टीचर्स नहीं जाते थे, जितना इनका फॉरेन गुड्स था, जितनी भी इनकी बाहर की चीजें थी, उन सबको क्या वापस कर दिया कि हम जो है तुम्हारी कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन,
अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। क्या हो गया था फिर, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। नॉन कॉपरेशन असहयोग तो किया गया था, इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया कि जो तुम हमें बोलोगे हम उसका क्या करेंगे, हम उसका उल्टा करेंगे, हम उसका उल्टा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस वाज रेलुक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये बोल रहे थे कि अगर हम जो है उनकी काउंसिल्स में नहीं जाएंगे या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर हम जो है इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लेंगे, तो हम जीतेंगे कैसे। कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे। तो गांधी जी ने बोला कि अगर तुम जो है पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करोगे तो फिर जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा कैसे। ठीक है, नॉन उनके साथ अगर कॉपरेट करोगे, उनकी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप पार्ट लोगे, भाग लोगे, जो भी लोगे, तो फिर कैसे होगा। फिर तो हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं ना। तो बहुत ज्यादा मनाने पर क्या हुआ कि मान गई, जो है कांग्रेस मान गई और उसने क्या किया, नॉन कॉपरेशन में अपना सपोर्ट किया। लेकिन क्या था कि धीरे 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 ये क्या हो गया, इट फियर्ड मूवमेंट माइंड लेड टू बी पॉपुलर वायलेंस। ये धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा उस पे फैल गया, बहुत ही ज्यादा उस पे फैल गया, क्योंकि सारी जगहों क्या हो गया था, हर जगह धीरे धीरे हर पूरे इंडिया में। अब वहां पे उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं, ठीक है, या ऐसे कोई सोशल मीडिया तो था नहीं कि मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया और पूरे हर जगह में फैल गया। तो ये क्या होता था कि जैसे ही हुआ कि हाँ गांधी जी ने क्या असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है, तो वो क्या हर जगह फैल जाता था, हर जगह क्या हो जाता था, फैल जाता था। तो फाइनली क्या हो गया था कि कांग्रेस ने जो है उनका जो नागपुर सेशन था वहां पे क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है, हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज में या इलेक्शन में हम पार्ट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। तो फिर क्या हो गया, कांग्रेस ने जब उसको अडॉप्ट कर लिया, कब किया, नागपुर सेशन 1920 में। ये याद रखना कि कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब अडॉप्ट किया। तो कब अडॉप्ट किया, आप क्या बताओगे, नागपुर सेशन जो हुआ था दिसंबर 1920 में, उस टाइम पे क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हटा दिया गया। ठीक है, तो यानी कि दिसंबर 1920 ने कांग्रेस ने जो है इसको अपनाया, तो खिलाफत और नॉन कॉपरेशन, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों के दोनों साथ साथ शुरू हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम क्या करेंगे, हम भी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों के दोनों शुरू हो गए एक साथ, कब, जनवरी 1921। तो इसमें क्या था, बहुत सारे सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, सारे के सारे बहुत ज्यादा एस्पिरेशन लेकर के आने लग गए कि हाँ ठीक है, हम जो है यहाँ से अब जो है हम लोग मास एगिटेशन करेंगे पूरा। तो सारे के सारे शुरू हो गए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी अच्छे से जो है वो शुरू हो गया, काफी अच्छे से शुरू हो गया। अब क्या होता है कि अब जब जो है नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो गया, तो अब हम ये देखते हैं कि जो मूवमेंट है वो टाउन में कैसे स्टार्ट हुआ। टाउन मतलब शहरों में, शहरों में स्टार्ट हुआ। तो किसने किसने क्या है पार्टिसिपेट किया। तो मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। किसने पार्ट किया, किसने पार्ट लिया है इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास के लोगों ने सबसे ज्यादा क्या किया, पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया कि भाई इंडिया के तो, इंडिया गवर्नमेंट के तो स्कूल है नहीं, है तो स्कूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो हम जो है स्कूल भी नहीं जाएंगे। टीचर्स ने क्या किया, टीचर्स ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ब्रिटिश के, तो वो भी जाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने क्या किया, कोर्ट्स जाना छोड़ दिया। जितने भी काउंसिल इलेक्शंस थे वो क्या पूरे वहां पे, यहाँ पे मद्रास को छोड़ करके, मद्रास जो है वहां पे जो जस्टिस पार्टी है उसको छोड़ करके जितने भी इलेक्शन काउंसिल्स थी उन्होंने क्या किया, अपना जो है वहां पे छोड़ दिया। ठीक है, कि हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि जब ये बड़े पैमाने पर फैल गया शहरों में, तो इसका जो है इकोनॉमिक फ्रंट क्या पड़ा कि अब लोग नॉन कॉपरेट तो कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अगर आप कोई भी चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप कितने दिन करोगे। दुकानें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, तो कितने दिन तक कर लोगे आप, कितने दिन आप बिना खाए पिए रह लोगे या क्या करने को रह लोगे। तो ये क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर धीरे धीरे आकर के क्या सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो गया था, इसे इकोनॉमिक जो है वो बहुत ही कम हो गई थी। ये इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी, कम कम हो गई थी। कैसे, इसका क्या हुआ, इकोनॉमिक पे फैक्ट ये पड़ा कि इन्होंने क्या किया,
जो फॉरेन से क्लोथ्स आते थे, फॉरेन से जो क्लोथ्स आते थे 1921 से 22 तक के, वो क्या हो गए, आने कम हो गए, वो हाफ हो गए, उसकी जो है इंपोर्टिंग क्या हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसको क्या किया हमने, बायकॉट कर दिया, लीकर शॉप्स को बंद कर दिया, जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे उसको क्या कर दिया, जला दिया गया, कि हम क्या करेंगे, हम खादी पहनेंगे, हम फॉरेन के क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। ठीक है, उसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल था वो क्या बढ़ गया, मतलब खादी की डिमांड ज्यादा हो गई। ठीक है, खादी की डिमांड ज्यादा हो गई कि हम जो है अपना स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, हम आपका विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप ये लो। ठीक है, हर तरह से क्या नॉन कॉपरेट कर रहे थे ये लोग, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स क्या हो गए, आधे हो गए, मर्चेंट और ट्रेडिंग क्या हो गई, आधी हो गई वहां से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब ये तो शहरों में हो रहा था, इसके बाद होता है कि ये स्लो कैसे हुआ, व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन, क्योंकि एक्सपेंसिव ऑफ खादी क्लोथ्स, अब खादी है, अब चरखा चला के तुम खादी बना रहे हो, तो वो मशीन से तो बन नहीं रहा है। ठीक है, वो मशीन से तो बन नहीं रहा है, बन तो हाथ से ही रहा है ना, तो उसमें क्या था, वो काफी एक्सपेंसिव था, सबके पास इतना पैसा नहीं है ना कि हाँ वो ये वाला ब्रांड पहन लेगा, वो वाला ब्रांड पहन लेगा, ऐसा तो था नहीं। तो खादी जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। अब लोगों ने क्या, नॉन कॉपरेट तो करना शुरू कर दिया था, लेकिन खर्चे भी तो थे। अब बिना पैसे के तो कोई भी उधार नहीं दे देगा ना, ये कितने दिन आप ऐसे खा लोगे बैठ करके, कितने दिन आप ऐसे कह लोगे। तो फिर क्या किया, वापस से स्टूडेंट्स और टीचर्स ने क्या, वापस से अपने स्कूल और कॉलेजेस जाना शुरू कर दिया, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, लॉयर्स थे, उन्होंने वापस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स वगैरह, पुलिस वालों ने सारे जो है ये सारी चीजें जो है शुरू कर दी थी अपने ऑफिस में जाना। लेकिन अब धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये तो हम बात कर रहे थे टाउन की, ये तो हम बात कर रहे थे टाउन की, लेकिन क्या था, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री के बाहर भी जो है कुछ ऐसे मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो क्या थे, जैसे कि अवध में, ये एक आपकी स्टडी केस है, बेसिकली उसके बारे में बताया गया है कि नॉन कॉपरेशन का क्या जो है इफेक्ट पड़ा था। तो अवध में क्या था, इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है कि जो आपको बेवकूफ बना करके आपसे क्या, कोई भी साइन वाइन करा के बॉन्ड भरवा करके आपको ये बोलेगी कि हम जो है आपको वहां पे ले जा रहे हैं, हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम जैसे आपको दुबई ले जा रही है, वहां पे आपको हम ये वाली जॉब देंगे, वो वाली जॉब देंगे, और फिर जो है हम आपसे ये काम करवाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या पागल बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर भेज दिया। ठीक, तब ये छोटे थे, तब ये चले गए वहां। अब वहां पे जाकर के इनसे बहुत ही ज्यादा क्या लेबर वाला काम कराया गया फिजी में। तो इनको बहुत अच्छे से पता था कि ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे ऐसे करके क्या करती है, बेवकूफ बनाती है और क्या फोर्स लेबर का काम करवाती है। तो इन्होंने क्या किया, जब ये इंडिया वापस आए, तो यहाँ पे जो लेबर थे, वो क्या, यहाँ पे जो लेबर्स कैसे, तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो क्या करते थे, वो पीजेंट्स का क्या करते थे, ऑप्रेसिव करते थे। वो क्या करते थे, ऑप्रेसिव करते थे, उनको क्या बहुत ही ज्यादा दबाव डालते थे खेती करने के लिए, टैक्सेशन के लिए। ये कौन थे, ये ज्यादा से ज्यादा जो बड़े जमींदार और जो तालुकदार होते थे, ये किसके, अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर यहाँ रूल कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो उनको अपने लिए तो एक पावर चाहिए ना। तो ये कौन, किसकी हेल्प करते थे, ये करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती थी, और जो गरीब थे वो पिसता ही रहता था। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बाबा रामचंद्र थे, ये क्या करते थे, ये आए, इन्होंने क्या पीजेंट मूवमेंट शुरू किया, और क्या किया, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीजेंट्स को बोला कि आप मूवमेंट करो, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, रेवेन्यू का रिड्यूस जो है रिडक्शन करेंगे, जो भी है वो बेगार को कम कीजिए, इस तरह का हम नहीं करेंगे। सोशल बाइकॉट शुरू किया इन्होंने इनके खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया, नाई धोबी बंस, मतलब उस टाइम पे अब भाई बड़े बड़े अमीर है, तो उनको नाइयों की और धोबियों की तो जरूरत होती थी, क्योंकि वो सारा काम तो इन्हीं से कराते थे। तो इन्होंने क्या किया, नाई धोबी क्या शुरू कर दिया, बंद, यानी कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसका बेसिकली नाम था नाई धोबी बंद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पंचायत वहां पे ऑर्गेनाइज कर दी, डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज, इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। इन लोगों ने कहा कि हम जो है तुम्हें कॉपरेट नहीं करेंगे, तुम अगर हमारा रेवेन्यू नहीं घटाओगे या हमारा जो ऑपरेसिव है उसको बंद नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इनसे मिले जवाहरलाल नेहरू जो है इन 1920,
In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance. 1920 में, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहाँ पर आए, वो अवध में आए। वो अवध में आए और वहां पे क्या विलेजर्स से मिले और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में समझा कि आखिर में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है। ठीक, वैसे तो गांधी जी मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, नेहरू जी भी आए। ठीक है, ये अलग है, ये दोनों ही अलग है। ठीक है, तो ये आए अक्टूबर में, ये जब आए वहां पे जून में आए तो उन्होंने क्या सारी प्रॉब्लम्स को समझा। जब सारी प्रॉब्लम्स को समझा तो उसके बाद क्या, ओध किसान सभा, ये अवध या ओध एक ही है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन उस टाइम पे इसको ओध बोला जाता था, अभी ये फिलहाल अवध है। ठीक है, तो अवध किसान सभा का क्या कर दिया इन्होंने, डेवलपमेंट कर दिया। इन्होंने एक एस्टेब्लिश की एक नई सभा, जिसका क्या हेड किसको बनाया, बाबा रामचंद्र को और बहुत कुछ अलग लोगों को मिलकर बनाया कि आप जो है ये सभा के क्या सदस्य हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इन पीजेंट्स की प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इनको लैंडलॉर्ड्स जितने भी हैं और ये जो तालुकदार हैं, इनके क्या जुल्मों से, इनकी जो ऑप्रेसिव जो चीजें हैं उससे क्या हम बचाएंगे। ठीक, तो धीरे धीरे करते करते ये क्या हो गई, इसकी कितनी 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। ये विद इन अ मंथ कितनी ये बढ़ गई, ये बढ़ गई आपकी 300 इसकी ब्रांचेस धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक है, हाउएवर द पीजेंट मूवमेंट डेवलप्ड इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। अब पीजेंट्स तो खुश थे इस चीज से, लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो जो इससे हैप्पी नहीं थे। वो क्या थे, कुछ हैप्पी नहीं थे। अब क्या था कि जैसे ही पता है कि भाई गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया है, तो क्या करते थे पूरे उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया। अब कुछ तो जो थे वो अच्छा काम करते थे और कुछ जो थे वो खराब काम करते थे। ठीक है, अब मैं हूं, मान लो मेरे एरिया में मुझे पता है कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो चाहे गांधी जी ने ये चीज बोली हो या नहीं बोली हो, तो ये क्या करते थे, ये उनसे जबरदस्ती काम कराते थे कि नहीं जी गांधी जी ने तो ऐसा ऐसा बोला है तो तुम करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये गांधी जी का नाम लेकर के अच्छा बुरा सब काम उनसे लेबर से करवाते थे, पीजेंट से करवाते थे। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो गया था, ये मूवमेंट जो है फेलियर हो गया था। कैसे हो गया था, हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक। अब लोग अगर उनसे परेशान है तो उनपे क्या अटैक भी करेंगे, बाजार को लूट लेते थे, बाजार को लूट लेते थे, और जो अनाज होता था वो क्या करते थे, इकट्ठा कर करके रखते थे, इकट्ठा कर करके रखते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, फेमाइन आ गया था, और जो चीजें थी उसका प्राइस क्या हो गया, वो डबल हो गया। तो लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। जो जितने भी लोकल लीडर्स थे वो क्या करते थे, वो जो पीजेंट्स है उनको बोलते थे कि गांधी जी ने बोला है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, फिर गांधी जी आएंगे, उसके बाद जो है ये जो तुम्हारी सारी जमीनें हैं वो तुमको वापस कर देंगे, वो क्या कर देंगे, तुमको वापस कर देंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इवोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। मतलब गांधी जी के नाम पर वो लोग उनसे कुछ भी काम कराते रहते थे कि तुम जो है ये काम करो, गांधी जी आएंगे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या, तुमको तुम्हारा लैंड दे देंगे, तुम आराम से उस पर खेती करना, तुमको किसी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे ये मूवमेंट इसलिए भी फेलियर हो गया था क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि गांधी जी ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, और गांधी जी के नाम पे जो लोकल लीडर्स है वो उनका फायदा उठाते थे। ठीक है, तो ये चीज थी। उसी में आता है आपका एक अल्लूरू सीताराम राजू, उसी में आता है आपका एक लीडर अल्लूरू सीताराम राजू। ये अपने आप को बोलता था कि इसके पास क्या है, क्लेम ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स। इसके अंदर क्या है, स्पेशल पावर्स हैं। ये अपने आप को कहता था कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, और मैं जो हूँ गांधी जी का जो है, गांधी जी का क्या हूँ, बहुत ही बड़ा मैं भक्त हूँ, और मेरे अंदर क्या है, मेरे गांधी जी जो है बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव है मेरे उनसे। तो रिबल्स प्रोक्लेम्ड हिम एज इनकारनेशन ऑफ गॉड। मेरे अंदर काफी सारी स्पेशल पावर्स हैं, और मेरे अंदर क्या एक सुप्रीम लीडर की शक्ति है, इनकारनेशन ऑफ गॉड से ये अपने आप को मानता था। ठीक है, परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। मतलब ये जो है गांधी जी के उसमें बोलता था कि तुम क्या करो, तुम जो है खादी को वियर करो, और क्या करो, शराब वराब पीना छोड़ दो, गलत काम मत करो। इसने ये सब चीजें तो बोली, लेकिन जो चीजें गांधी जी बोलते थे वो तो इसने एज इट इज बोली, लेकिन इसने एक चीज जो है, एक चीज क्या बोल दिया, एक चीज इसने गलत बोल दिया। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। उनको क्या करना चाहिए, उनको नॉन वायलेंस से काम नहीं लेना चाहिए। अगर इंडिया को आजादी चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वायलेंस करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, मारपीट करनी चाहिए। तो बेसिकली ये चीज तो गांधी जी ने कही नहीं थी, लेकिन अब लोगों को तो ये पता ही नहीं है। ये क्या बोलते थे कि गांधी जी ऐसा बोलते हैं, तो
इसने क्या किया था, इसने गलत गलत काम तो करवाए थे, कुछ इसने सही चीजें कराई थी, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि नॉन वॉयलेंस, नॉन वॉयलेंस जो है उसकी जगह हमें वॉयलेंस करना है, हमें आजादी किससे मिलेगी, वॉयलेंस से मिलेगी। तो वहां पे क्या हो गया कि सारी चीजें फिर क्या हो गई, एक दूसरे से लोग लड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो भी क्या फेल हो गया, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसी वजह से अब क्या था, ये तो पीजेंट्स में था, ये तो पीजेंट्स में था। अब जो स्वराज है, अब जो स्वराज है वो धीरे धीरे जो प्लांटेशन है, जो बागानी किसान थे, जो बागबानी के जो लोग थे, लेबर था, वहां तक पहुंचा। ठीक है, वहां पे कैसे पहुंचा, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज मीन राइट टू मूव फ्रीली। स्वराज का मतलब इनको क्या बताया गया कि आप जो है कहीं भी आ जा सकते हो। हमें इनको इनको क्या लगता था, स्वराज एक्चुअली प्लांटेशन में क्या होता था, प्लांटेशन में क्या होता था कि जो जिस भी जगह पे ये बागबानी या खेती करते थे, इनको वहीं रहना पड़ता था, इनको वहीं रहना पड़ता था। टी की बागबानी के लिए या कॉफी की बागबानी के लिए इनको वहीं रहना पड़ता था। ये जो एक्ट है अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, तो जो प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू टी गार्डन विदाउट परमिशन, वो बिना परमिशन के क्या कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो इनके लिए क्या था, इनके लिए क्या था कि स्वराज का मतलब है कि हम जो है कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी हम आराम से अपने मन से आ जा सकते हैं। इट ऑल्सो मीन इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, मतलब इनको ये लगता था कि हम जो है अपने घर वापस चले जाएंगे, वहां पे जाकर के क्या होगा कि गांधी जी जो है हमें हमारी जमीनें दे देंगे, वहां पे हम आराम से खेती करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें इनके अंडर भी नहीं रहना पड़ेगा और हमें इससे आजादी मिल जाएगी, हमें इस एक्ट से आजादी मिल जाएगी। तो इनको ये लगा था। ठीक है, अब ये तो अपना पूरा बागवान छोड़ करके पूरा क्या हुआ, अपने घर की तरफ निकल पड़े, अपने घर की तरफ निकल पड़े। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of worker, इनको पता चल गया कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है और वहां पे ये है कि गांधी जी जो है सबको बोल रहे हैं कि सब जो है आप कॉपरेट मत करो, आप अपने घर को वापस जाओ, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे क्या होगा, डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। ठीक है, आप जो है इनको छोड़ दो, इनके साथ कॉपरेट मत करो और अपने घर वापस जाओ। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। इनको लगता था कि हाँ, जो गांधी जी है वो पूरा क्या हो गया, गांधी राज आ गया है, तो गांधी जी के राज में हमको क्या है, हम अपने घर वहां चले जाएंगे, गांधी जी हमको एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देंगी, जिसपे हम क्या करेंगे, हम अपनी खेती करेंगे, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे और कोई हमसे फोर्स लेबर नहीं कराएगा। ठीक है, तो इनको वहां पे ये लगता था। लेकिन क्या हुआ कि भाई वहां पे गांव में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सड़कों पे क्या था, शहरों में क्या था, जगह जगह तो हड़तालें चल रही है, रेलवे की स्ट्राइक चल रही है, शिप्स की हड़तालें चल रही है, वाटर स्ट्राइक चल रही है हर जगह पे। तो अब तुम घर जाओगे कैसे, अब तुम घर जाओगे कैसे। ठीक है, अब तो ये फंस गए, अब ये फंस गए। तो क्या हुआ कि स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे इन स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन। अब तुम वहां से तो छोड़ के निकले निकले तो वहां तो तुम्हारी पिटाई होनी होनी थी, वहां पे जो पिटोगे वो अलग, ऊपर से जहाँ स्ट्राइक पे तुम रास्ते में पहुंचे हो वहां पे पुलिस वालों ने तुमको अलग पकड़ा, वहां पे तुमको मारा पीटा, फिर वहां जहां तुम पहुंचे वहां तुमको मारा पीटा। तो इनका क्या हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो गया, इनकी पिटाई हुई बहुत ही बुरी तरीके से। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वैसे ही क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, वो क्या हो गया, फेलियर हो गया। टाउन्स में भी, रिबेलियंस में भी, कंट्री साइड्स के बाहर भी, और ये जो आपका प्लांटेशन के वर्कर्स थे उसमें भी ये क्या हो गया, स्लो हो गया। और फिर जो नॉन वायलेंस हो रहा था इसकी वजह से, उसकी वजह से भी क्या हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने नॉन वायलेंस की जगह क्या वॉलेशन शुरू कर दिया। जब लोगों ने क्या इनको मारना शुरू कर दिया तो इन्होंने क्या किया, उन पर भी हमला शुरू कर दिया। तो उसके बीच में क्या हुआ, एक घटना हुई। देखो अब एक छोटी सी एक समरी कर लेते हैं कि विजन ऑफ दिस मूवमेंट नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस के उसमें प्रोग्राम में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो स्वराज शब्द है उससे क्या हो गया था, लोगों की अपनी एक इमेजिन पावर आ गई थी। सफरिंग भी करते थे वो, बहुत सारे ट्रबल्स के साथ भी जूझे, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि धीरे 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 किसमें आ गए वो, स्वराज को आखिर पा ही लिया उन्होंने। ट्राइबल चांटेड गांधी जी नेम्ड एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, कि हम जो है ये मास जो है मास एगिटेशन के उससे क्या कर लेंगे, स्वतंत्रता पा ही लेंगे। और हमने धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन करके भी क्या आजादी की तरफ हम पहुंच गए हैं। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट
of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया था, जब इन्होंने महात्मा गांधी के साथ और जो इस मूवमेंट के साथ इनको लिंक किया था, तो धीरे धीरे क्या हो गया था, ये अपने स्वतंत्रता की ओर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही वहां तक पहुंच ही रहे थे, तो एक फिर घटना हो गई थी वायलेंस की, जिसको बोलते हैं चौरा चौरी, जिसको बोलते हैं चौरी चौरा। ये बेसिकली गोरखपुर में है। ये हुआ था आपका 1922 में। अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। पुलिस वालों क्या किया था, ये क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि पुलिस वालों ने इन पे क्या किया, इन पर हमला किया। इन लोगों ने क्या किया, गुस्से में आकर के इन लोगों ने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इन्होंने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में क्या कर दी, आग लगा दी। आग लगाना तो चलो ठीक था, लेकिन उस पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ लोग भी थे। इसको देख करके गांधी जी बहुत ही आक्रोश में आ गए, और उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, तो यहां तक था कि चोरा चोरी की जो एक घटना हुई थी 1922 में, इसके बाद क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया। यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक गया। स्टार्ट कैसे हुआ था, जलियांवाला बाग से स्टार्ट कैसे हुआ था आपका, जलियांवाला बाग से। लेकिन ये एंड कहाँ पे हुआ है इसका, ये खत्म कैसे हुआ, तो ये जो एंड हुआ है इसका, चौरा चौरी की घटना जब हुई थी, वहां से ये खत्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम इसके काफी मिड तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इसका लास्ट पार्ट बचा है, वो हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिविल डिसोबीडियंस यानी संविधान अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच।